आज ऐसा क्या हो रहा है कि हमको गाँव के गाँव हमारे खाली हो रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको शहर में जाना पड़ रहा है, जबकि गाँव के अंदर गवर्नमेंट के स्कूल होने के बावजूद भी हमको शहरों में क्यों जाना पड़ रहा है? गवर्नमेंट टीचर को आज बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। जो सिलेबस एनसीईआरटी ने गवर्नमेंट स्कूल के लिए बनाया है, वही प्राइवेट स्कूल के लिए बनाया हुआ है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि प्राइवेट स्कूलों में एक तो बुक कुछ ज़्यादा ऐड की गई हो, लेकिन सिलेबस भी सब कुछ सेम है, उसके बाद भी हमको गाँव के गाँव छोड़कर शहरों की ओर क्यों बढ़ना पड़ रहा है, ये सोचने का विषय है। दूसरा कि गाँव में हमारा जो खेती चल रही है, उसके लिए एक परिवार हमारा गाँव में रह रहा है, दूसरे परिवार को हमको शहर में रहना पड़ रहा है। जो सास-ससुर आज बुजुर्ग बुढ़ापे की उम्र में अपने बच्चों की, अपने बहू के हाथ से सेवा करवाना था, उनको आज गाँव में रहकर रोटी बनाना पड़ रहा है। बहू को मजबूरी में शहर में रहकर अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है और हमारे जो खर्चे, जितनी हमारी आय नहीं है, उससे ज़्यादा हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा गंभीर विषय हमको देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ ये जो स्कूलों की, अगर मैं इनका हिंदी में अगर नाम ले लूँ, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, एचएचसी, एसएससी, अगर हिंदी में इनका नाम लूँ तो आपका जो सीना है ना 2 इंच गर्भ से चौड़ा हो जाएगा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इतना बड़ा नाम होने के बाद भी आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना गाँव में क्यों पुअर हो रहा है कि हमको मजबूरी में हमारे बच्चों को शहर में पढ़ाना पड़ रहा है। अच्छा, बच्चे शहर में पढ़ने के बाद भी उनका क्या हो रहा है कि वो अगर उनसे उनका नाम पूछ रहे हैं कि व्हाट्स योर नेम, तो उनके पिताजी का नाम बता रहे हैं। शहर में पढ़ाने के बाद अगर ये स्थिति है, तो हमको सोचना पड़ेगा। एक तो हमारा पैसा का पैसा लग रहा है, जो जीवन हमारे परिवार के साथ में एकत्रित होकर रहकर जो जीवन का आनंद लेना था, वो आनंद हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। और आधा परिवार हमारा शहर में है, आधा परिवार हमारा गाँव है। पिताजी को खेती भी करना है, यहाँ बहू को बच्चों को पढ़ाना है, सास हमारी कहीं अलग है। तो इतना अस्त-व्यस्त हमारा क्यों है? हमारे गाँव के सरपंच भी, जो मुखिया है, पंच प्रधान है, वो भी गाँव के स्कूल के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि 1-2 बार वहाँ जाएँ, स्कूल में पीरियड लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, टीचर हैं, नहीं है। और गाँव के लोगों को भी सामने आना चाहिए, टीचर्स को भी सामने आना चाहिए कि सब मिलकर एक पूरे पीरियड्स लगने चाहिए, आपके बच्चे वहाँ पे बराबर आएँ। अभी क्या हो रहा है कि जिसको पढ़ना है वो पढ़े, नहीं जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं भी पढ़े। और आपका अगर वहाँ परसेंट बन रहा है लेकिन बच्चों को उसका नाम लिखना नहीं आ रहा, तो ऐसी एजुकेशन का मतलब क्या हुआ है? तो ये सब सोचने का विषय है, आपको इस विषय के अंदर सोचना पड़ेगा। आज शहर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अगर आप इतना सा पूछे, हेलो यंग मैन व्हाट्स योर नेम, तो वो बता रहा है कि मेरे पिता का नाम बोले नारायण है वो, तो फिर मतलब क्या हुआ है ऐसी एजुकेशन का? तो ये सब आप थोड़ा सोचें, ये बहुत ही गंभीर विषय है।